हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि मौजूदा जो पार्टनर है उनके प्रॉफिट लॉस के रेशियो में चेंज होना। और इस चैप्टर में जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी की, किस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटी जो है उनका हम रिवोल्यूशन करते हैं और उनका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और आज हम क्या है इसी टॉपिक के क्या है कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्या है करके देखेंगे, ताकि आपको क्या है और अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। अशोक, भीम और चेतन क्या हैं, पार्टनर है एक फर्म के अंदर, और प्रॉफिट लॉस जो है वो डिवाइड करते हैं 3:1, यानी कि 3, 2 और 1 के रेशियो में। उसके बाद उनकी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2015 को जो बैलेंस शीट दे रखी है, इस बैलेंस शीट में हमारे पास दे रखा है क्रेडिटर दे रखे हैं 1,00,000 रुपये के, बिल पेबल हैं 40,000 रुपये का, जर्नल रिजर्व दे रखा है 60,000 रुपये का। उसके बाद तीनों की कैपिटल दे रखी है, अशोक की, भीम की और चेतन की। एसेट साइड में हमारे पास है लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है और बैंक है। अब क्या कहता है, अशोक, भीम और चेतन ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, वो इक्वल बांटेंगे। पहले वो किस रेशो में बांट रहे थे, पहले वो बांट रहे थे 3, 2 और 1 के रेशो में, और अभी बराबर कैसे अभी बराबर बांटेंगे वो। उसके बाद क्या कहता है, 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया, कहता है कि गुडविल की जो वैल्यू लगानी है, फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 3,00,000 रुपये। लैंड की जो वैल्यू है वो कहता है 1,60,000 रुपये होगी। तो लैंड जो है वो पहले कितना है, देखो 1,00,000 रुपये का लैंड है, अभी कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1,60,000 हो जाएगी। तो लैंड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया था लैंड क्या है, एक एसेट्स है, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट 60,000 टू रिवोल्यूशन काउंट। तो रिवोल्यूशन काउंट जब हम बनाएंगे तो रिवोल्यूशन काउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे, बाय लैंड कितना, 60,000 रुपये का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि बिल्डिंग जो है उसको डेप्रिशिएट करना है अपन ने, कितना 6% डेप्रिशिएट करना है। तो बिल्डिंग कितनी है, 1,00,000 रुपये की बिल्डिंग है, 1,00,000 की बिल्डिंग का 6% कम करेंगे तो 6,000 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा, लॉस हुआ तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट कितना, 6,000 रुपये। उसके बाद क्या कहता है, क्रेडिटर हैं 12,000 रुपये के एक, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ठीक है, वो क्लेम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 रुपये के क्रेडिटर को अपन ने क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, यानी कि कम करना है। क्रेडिटर हमारे पास दे रखे हैं वो हैं 1,00,000 रुपये के, तो अब वो क्या हो गए हैं, 12,000 रुपये क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। कम हो गए हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, फ़ायदा है तो रिवोल्यूशन काउंट के कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंट्री क्या बनेगी, वैसे कि ये देखो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन काउंट। तो 12,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो रिवोल्यूशन में सिर्फ 3 ही आइटम आई हैं, लैंड, बिल्डिंग और क्रेडिटर। तो सबसे पहले इस साइड का टोटल करेंगे, इसका टोटल आ गया हमारा 72,000 रुपये। इसमें से 6,000 रुपये बिल्डिंग के घटा दिए, बाकी जो प्रॉफिट आया रिवोल्यूशन का वो कितना आया, 66,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। इस 66,000 रुपये का जो प्रॉफिट है इसको हमने क्या करना है, तीनों पार्टनर के ओल्ड रेशो में क्या करना है, बांट देना है। क्योंकि ये पुरानी एसेट्स है, पुरानी लाइबिलिटी है, इनको रिवैल्यू किया गया है। प्रॉफिट लॉस का रेशो तो क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है। तो हमने क्या करना है, पुरानी चीज़ों को हमेशा पुराने रेशो में बांटते हैं। तो यहाँ पर ये पुरानी एसेट्स लाइबिलिटी के रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हुआ है 66,000 रुपये का, 3, 2, 1 का जो पुराना रेशो है उसमें क्या हो जाएगा, ये बट जाएगा। इसके बाद दूसरा जो अकाउंट हमने बनाना है वो बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले पार्टिकुलर का कॉलम और इधर भी पार्टिकुलर का कॉलम, तीनों की कैपिटल लिखनी है। यहाँ पे आपने अशोक, भीम और चेतन, अशोक, भीम और चेतन। तो बैलेंस शीट के अंदर जो हमें कैपिटल दे रखी है तीनों की, वो दे रखी है 2,00,000, 1,00,000 और 50,000 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट साइड के अंदर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, तीनों की कैपिटल लिख देंगे जो पहले से कैपिटल उनकी मौजूद है वो। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में एक चीज़ हमें दे रखी है वो है जर्नल रिजर्व। तो देखो जर्नल कोई भी रिजर्व हो या फिर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस पड़ा हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो,
ठीक है, उनको क्या किया जाता है, पार्टनर में बांटा जाता है। तो 60,000 रुपये जो है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। तो मैंने अभी आपको बताया पुरानी चीज़ें पुराने रेशो में बांटी जाती है। तो जनरल रिजर्व जो है हमारे पास कितना है, 60,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, जिसको 3-2-1 के रेशो में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन पे इनको कितना प्रॉफिट मिला तीनों को, 33,000 का, 22,000 का और 11,000 रुपये का, 33, 22 और 11,000 रुपये। तो ये एंट्रियाँ जो है वो इसकी हो जाएंगी। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो क्या रह गया है, वो रह गया है हमारे पास, कहते हैं कि गुडविल की जो वैल्यू लगाई गई है वो कितनी लगाई गई है, 3 लाख रुपए गुडविल की वैल्यू लगाई है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर गेन रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 3 पार्टनर हैं हमारे पास, इन तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो जो है वो है 3-2-1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो इनका है 1/3, 1/3 और 1/3, यानी कि बराबर। अब हमने क्या करना है, गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक की। तो अशोक का अगर हम कैलकुलेट करें सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। और गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो हम इसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ए का 3/6 माइनस में नया रेशियो कितना है, 1/3। तो यहाँ पर 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 6, 3 माइनस में 2, 1/6। उसके बाद हमने भीम का कैलकुलेट करना है। तो भीम का कितना है, 2/6 माइनस में 1/3। तो इसका आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2, तो इसका आ जाएगा 0। उसके बाद चेतन का कैलकुलेट करेंगे। चेतन का है हमारा 1/6 माइनस में 1/3, तो ये आएगा इसका 6, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा माइनस में 1/6। इसका क्या है, प्लस में 1/6, इसका माइनस में 1/6। ये सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पार्टनर गेन करता है, जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट किया जाता है, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का रेशियो जब चेंज हुआ, पहले ये रेशियो था, उसके बाद क्या है, अब ये रेशियो हो गया है। तो प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज करने की वजह से कुछ पार्टनर को गेन होता है और कुछ पार्टनर को क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर ए जो है उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है और बी को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा किस चीज़ का हो रहा है कि भविष्य उसका प्रॉफिट लॉस का रेशियो बढ़ गया है। जब चेंज हुआ तो उसको अब फालतू प्रॉफिट 1/6 हिस्सा फालतू मिलेगा, और हमेशा क्या है, मिलेगा। इसलिए क्या होगा, आज सी जो है वो क्या करेगा, जितना उसको फ़ायदा हो रहा है और ए को जितना नुकसान हो रहा है, उतना पैसा जो सी है वो किसको देगा, ए को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो गुडविल दे रखी है, उस गुडविल का हम क्या करेंगे, 1/6 करेंगे। तो गुडविल हमारे पास दे रखी है, मान यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 3 लाख रुपए की गुडविल है। 3 लाख रुपए का 1/6 करेंगे तो ये आएगा हमारा 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये आज सी किसको देगा, ए को देगा। तो ए की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, और सी की कैपिटल क्या होगी, कम होगी। तो सी की कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल जब कम होती है तो कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये क्या है, इसकी एंट्री जो है वो की जाएगी। यानी कि ए की पूंजी बढ़ जाएगी तो ए के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, सी की पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सी के क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर इसके अंदर बताया गया, देखो यहाँ पर हमने एंट्री की है गुडविल की बाय चेतन कैपिटल अकाउंट कितना, अशोक के ए के खाते में क्या किया, 50,000 रुपये हमने बढ़ा दिया, यानी कि क्रेडिट साइड में लिख दिया। जैसे कि 2 लाख की कैपिटल थी उसकी, 30,000 रुपये उसको रिजर्व में हिस्सा मिला,
33,000 रुपये उसको क्या है रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ, और 50,000 रुपये उसको किसने दिए, चेतन ने दिए। किस चीज़ के दिए, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अशोक सेक्रीफाइस कर रहा है, चेतन गेन कर रहा है, तो चेतन आज अशोक को 50,000 रुपये दे रहा है। इधर यहाँ पर 50,000 रुपये क्या है, हम चेतन के खाते से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट करना है अपने। उसके बाद इनका टोटल कर लेना है। यहाँ पर इसका टोटल आएगा 3,13,000, तो इसकी कैपिटल जो है वो कितनी आ गई, अशोक की 313। ठीक है, उसके बाद भीम का टोटल करेंगे तो भीम का 1,42,000 आ रहा है, तो भीम की कैपिटल कितनी है, 1,42,000। चेतन का करेंगे तो 71,000 रुपये आ रहा है, और 71 में से 50,000 रुपये वो किसको दे रहा है, अशोक को भी दे रहा है, तो वो घटा देंगे, तो चेतन की जो कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी, 21,000 रुपये की कैपिटल आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। इसके साथ ये क्वेश्चन हमें और दे रखा है, यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं यहाँ पर, और उनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो दे रखा है वो 3-2-3-2 का रेशियो दे रखा है। उसकी बैलेंस शीट दे रखी है चारों की, तो चारों की बैलेंस शीट की में कैपिटल दे रखी है, और यहाँ पर क्रेडिटर है, और यहाँ पर एक रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद फिक्स एसेट्स और करंट एसेट दे रखी है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और कहता है कि फ्रॉम द अबव डेट, इसी डेट को उन्होंने क्या किया है, कहते हैं डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, 4-3-2-1 के रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तो इनका सेक्रीफाइस गेन रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2,70,000 रुपये, तो हमें क्या है इसका जो गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। उसके बाद क्या कहता है, द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड कितना है, 30,000 रुपये है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 25,000 रुपये का। तो मैंने आपको बताया था कि ये रिजर्व जो है वो क्यों बनाया जाता है, कि कोई हादसा होने पर, कोई एक्सीडेंट होने पर क्या है, हमने वर्कर को क्लेम जो है वो देना पड़ता है, तो वो क्लेम कहाँ से दिया जाता है, इस रिजर्व से जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड कितना है, 30,000 रुपये है। फिक्स एसेट्स जो है उसकी वैल्यू को डेप्रीशिएट किया गया है, 25,000 रुपये डेप्रीशिएट किया गया है। तो फिक्स एसेट्स कितनी थी, 825 की थी, अब 25,000 रुपये कम होकर के कितनी रह गई है, 8 लाख रुपए की रह गई है। उसके बाद क्या कहता है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या करना है, जब कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें हमने क्या करना है, पार्टनर की कैपिटल को 4-3-2-1 के रेशियो में, चारों की कैपिटल को टोटल करके और उसको 4-3-2-1 के रेशियो में क्या है, बांटना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास सिर्फ 25,000 रुपये का है, लेकिन क्लेम हमने कितना देना है, 30,000 रुपये का क्लेम देना है। तो यहाँ पर हमें 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, जो हम रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखेंगे। 5 का नुकसान ये हो रहा है, और 25 का नुकसान ये हो रहा है, क्योंकि हमारी एसेट्स क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो क्लेम है वो 5,000 रुपये का, और फिक्स एसेट्स जो डेप्रिशिएट हुई है 25,000 रुपये की, टोटल 30,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है रिवोल्यूशन का। वो 30,000 रुपये का लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ABCD चारों का कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर। तो बैलेंस कितना था, उनकी कैपिटल जो हमारी बैलेंस शीट में दिखा रखी है 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 3,10,000 रुपये की कैपिटल, इतनी कैपिटल है उनकी। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करना है हमने, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। और एक रिवोल्यूशन का जो लॉस है उनके हिस्से में आया है 9,000 का, 6,000 का, 9,000 का और 6,000 का, और ये गुडविल की एंट्री होगी। उसके बाद इनकी कैपिटल जो है ये क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी यहाँ पर 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000 और 3,31,000 रुपये, ये उनकी कैपिटल जो है वो निकलेगी। अब इसमें आपने करना क्या है, इस कैपिटल का आपने टोटल करना है। इस कैपिटल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे ले आएंगे, एक बार इसको यहाँ पे क्लोज करके, और इस चारों की कैपिटल जो है, देखो ये शुरू की कैपिटल थी उनकी जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम, कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो, जो गेन कर रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो। उसके बाद रिवोल्यूशन का हमने लॉस लिखना है यहाँ पर, बस 2 ही आइटम लिखनी है, और इनका टोटल करने के बाद यहाँ पर टोटल करके ये लॉस घटा करके बाकी उनकी इतनी कैपिटल जो है वो बच जाएगी, यानी कि 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000 और 3,31,000, ये उनकी कैपिटल जो है वो आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, ये चारों कैपिटल का टोटल करना है आपने, यानी कि 1,64,000
2,64,000 प्लस में 2,17,000 प्लस में 2,68,000 और प्लस में 3,31,000। इन सभी का जब आप टोटल करोगे तो ये आएगा हमारा 9,80,000 रुपये आएगा। इस 9,80,000 रुपये को आपने क्या करना है, न्यू रेशो 4, 3, 2, 1 में बांट देना है। यानी कि 9,80,000 का 4/10, 9,80,000 का 3/10, 2/10 और 1/10। इस तरह से आप इसको करोगे जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आई। क्लोजिंग कैपिटल का टोटल करने के बाद आप क्या करोगे, इनका ओल्ड न्यू रेशो जो है उसमें हम बांट देंगे। तो यहाँ पर कितना आई, देखो यहाँ पर सबसे पहले ए की कैपिटल कितनी आई है, न्यू कैपिटल 3,92,000 रुपये आई है, जो पहले कितनी थी 1,64,000 रुपये थी। इसी तरह से बी की कैपिटल 2,94,000 रुपये आई है, जो कितनी थी पहले 2,17,000 रुपये थी। तो जिसकी ज़्यादा आ रही है कैपिटल, यहाँ पर जो ए है उसकी ज़्यादा आ रही है, पहले उसकी कम थी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या करेगा, ए और लेके आएगा। इसी तरह से यहाँ पर इसकी पहले 2,17 थी, अब 2,94 है, तो बी भी क्या करेगा, और लेके आएगा। उसके बाद सी की कैपिटल कितनी थी, पहले 2,68,000 रुपये थी, अब 1,96,000 रुपये है, तो ए सी जो है वो क्या करेगा, निकाल लेगा। इसी तरह से जो डी है वो भी क्या करेगा, निकाल लेगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इनकी एंट्री जो है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करके इनकी एंट्री जो है वो करनी है। तो इसके साथ ही ये सारे टॉपिक जो हैं इस चैप्टर के मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपने जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस जो है वो करके देखोगे, और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या है मेरे को बताओगे। ओके, थैंक यू सभी का।